अस्सलाम वालेकुम हुनैन भाई। वालेकुम सलाम माज साहब। आज शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है आपने। बहुत अच्छी, मुझे खुद अच्छी लग रही है आपको खुद भी अच्छी लग रही है। मैं सोचा तो आप तारीफ़ करेंगे, तो मैंने तारीफ़ तो करी है, तो आपने तारीफ़ कर दी, अच्छी बात है। हाँ। आप जो सोच कर आए और वो हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा माशाल्लाह। आप लोगों को वो भी बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है हुनैन भाई की। और मेरी शर्ट का कलर का इन्होंने अभी तक बात नहीं करा। आज मैं फालसाई कलर की शर्ट पहना हूँ। फालसाई नहीं यार भाई, पूरा जामनी। पूरा मरून है। अच्छा नाम है इसका, तुमने फालसाई कर दिया। इसको पर्पल कहते हैं। अम्माओं की ज़बान में फालसाई कलर है ना ये। अम्माओं की ज़बान में फालसाई कलर है। हाँ जी, ओके हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और बहुत ही अच्छा मूड होगा इंडियंस का इस वक्त, क्योंकि जो रूट की विकेट अभी अभी गिरी है, और जो रूट की विकेट जो गिराई है वो गिराई है जी जनाब वन एंड ओनली और मिस्टर बुमराह वंस अगेन आफ्टर डिसमिसिंग दी मिस्टर क्रॉली। व्हाट अ बॉल दैट वाज। मगर भाई बात यहाँ पे आज जल्दी से शुरू करेंगे क्योंकि आज ज़रा वक्त कम है, मुकाबला जो है ना वो सख्त है कि सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल उम्मीद से हटके अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है आपके दिमाग में सवाल आएगा भाई। अनएक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि कल तक जो दिन ख़त्म हुआ था और आज शुरू होने तक नज़र ये आ रहा था कि इंडिया 550 बहुत अगर अच्छा करा तो 600 रन तो करेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। पंत ने आके दिखाया कि वो किस चीज़ का केपेबल है और उसने वो करा। मगर दूसरी तरफ गिल अनएक्सपेक्टेडली, जो कि कैप्टन है, जो कि नज़र आ रहा था कि जिम्मेदारी लेगा, उसने अनएक्सपेक्टेडली निकल के ऐसा अनएक्सपेक्टेड शॉट मारा कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है उन्हें। दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात कर रहा हूं। शुभमन गिल की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किसी और का नाम लिया? नहीं, मुझे याद नहीं था। अच्छा हाँ, मुझे लगा मैंने शायद फ्लो में कुछ और नाम ले दिया क्योंकि आज हुनैन भाई हैं तो जाहिर बात है गलतियां तो मेरी पकड़ी जाएंगी, तो गलतियां तो ये निकालने के लिए बैठे हैं क्योंकि ये आते ही इसीलिए कि किसी तरह मास की गलतियां निकालूं। तो अनएक्सपेक्टेड तो ये कुछ नहीं हुआ, बाकी सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दूसरी तरफ और क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ हुनैन भाई? जडेजा ने कैच छोड़ दिया। जद्दू ने कैच छोड़ दिया भाई। अगर गिलक्रिस्ट होता इसकी जगह क्या करता हुनैन? गिलक्रिस्ट होता तो रिटायरमेंट ले लेता। अगर इसकी जगह गिलक्रिस्ट होता वो कहता भाई आई एम डन, मैं और नहीं खेलना चाहता। बट ये बहुत ही अजीब सी अनहोनी हुई है कि जद्दू ने कैच छोड़ा। जद्दू बैटिंग भी नहीं कर रहा। एंड मैंने पहले दिन टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा था, या पहले दिन कल कहा था कि शायद कल कहा था कि जद्दू कैन प्ले अ वेरी की रोल इन द फोर्थ इनिंग, क्योंकि विकेट जिस तरह से अभी तक खेल रहा और नजर आया कि टर्न वन करेगा। खैर हुनैन भाई क्या देख रहे हैं आप? 470 रन करे अनएक्सपेक्टेडली, जो कि नजर आ रहा था कि 500 550 रन करेंगे। आप क्या एग्री कर रहे हैं कि ये गिल इसका जिम्मेदार है जो ये 500 रन बोर्ड पे नहीं लगे? हाँ। या इंग्लैंड ने कुछ मुनासिब बॉलिंग कर दी? यार 430 पे जब आप 3 हो, ठीक है, शुभमन गिल उस वक्त आउट हुआ है, मतलब दिन स्टार्ट हुआ है 359 फॉर 3 से। ओके 430 पे 3, मतलब उन दो वो गिल गया 147 पे और पंत ने सेंचुरी की है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या सेंचुरी की है? वहाँ पे जो बंदा 147 पे उसके पास लिबर्टी तो है ना, वो ये तो नहीं सोच सकता ना कि यार मैं ये थोड़ा अग्रेसिव शॉट खेलूंगा या थोड़ा सा मैं एरियल शॉट खेलने की कोशिश करूंगा तो कोलैप्स हो जाएगा पीछे। वो ऐसे तो नहीं सोच सकता ना, पीछे 100 रन तो आएंगे, तो बिल्कुल उस पर जिम्मेदारी तो नहीं आती। 3 विकेटों पे गिरी थी जब दोनों उसने सेंचुरी कर ली थी पंत ने, ऐसा ही उन्हें नहीं 4 हो चुके थे ना। हाँ नहीं पंत ने तो उसके सामने जद्दू के नहीं गिल के सामने किए पंत ने 100 शायद पहले कर ली थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तुमने अभी बताया ना कि उसने सेंचुरी की है उसके बाद पंत आउट हुआ है, वो मैं कह रहा था। अच्छा मेरा पॉइंट ये है कि यार चलो 4 विकेटें भी गिरी हुई हैं, 6 विकेटें खड़ी हैं। गिल जब आउट हुआ है वहां से लेकर टोटल 41 रन बने हैं और 7 विकेट्स गिरी हैं इंडिया की। और पंत के बाद ऑलराउंडर स्टार्ट हुए ना। कौन था ऑलराउंडर पहला पंत के बाद? पंत के बाद तो मेन बैट्समैन करुण नायर था। ऑलराउंडर नहीं है वो? नहीं, वो तो प्योर बैट्समैन है। वो करुण नायर था। फिर शार्दुल ठाकुर जिसको नीतीश कुमार रेड्डी की जगह खिलाया, उसने शायद 0 या 1 रन बनाया कुछ। उसके बाद फिर वो आए जडेजा का मसला ये हुआ कि पीछे बुमराह भी आउट हो गया और फिर वो 2 विकेट्स रह गई थी, तो वो मारने के उसमें जडेजा फुल फ्लो में थे कि यार अब मुझे ही सारे रन बनाने, तो 2 उन्होंने चौके भी लगाए। लेकिन फिर एक इंडिपर पे जॉश टंकी वो बोल्ड हो गए, तो उनका तो इतना मसला नहीं था कि वो नहीं खेल सके क्योंकि वो रन्स के लिए जा रहे थे। लेकिन अगर आप जो कह रहे हो, आज खुद आप कह रहे हो आज इंग्लैंड का डे था। the day, but up till now they got root, तो I think this is balanced. क्यों? एक ही 3 विकेट बट यार रूट was the most important wicket, क्योंकि रूट वो बंदा है जो खड़ा होकर 250 भी कर सकता है किसी और वो, क्योंकि बाकी सारे तो एग्रेसिव खेलते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो तो विकेट आपको आने का चांस होता है, मगर रूट ऐसा है कि वो आपको चांस देता नहीं है। और बुमराह ने वहां रूट को आउट किया है। मगर उससे पहले मैं दोबारा इस बात पर आ जाऊं कि हम इस बात को आगे कंटिन्यू करें। हुनैन भाई ने बड़े अच्छे खूबसूरती से जो ना अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफेंड कर लिया।
मगर मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं इस पे जो है ना थोड़ी सी जिद बहस करूंगा इनसे। हुनैन भाई, गिल जो है वो कैप्टन है। सेकंड डे जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो आप उसी को कहते हो, जब आप पहले सेशन से दूसरे सेशन में जाते हो कि जी इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। सेशन चेंज होता है, आपका विकेट जाने का डर होता है, आप थोड़ा जिस फ्लो में खेल रहे हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लगाते हो। सेकंड डे स्टार्ट हुआ है फैसल, आप कैप्टन हो, आप बड़ा टारगेट रखोगे, आप अपना भी पर्सनल टारगेट भी रखोगे। मैंने 200 पे जाना है, मैंने इस तरह से एग्रेसिव शॉट नहीं खेलनी है। और इंग्लैंड की विकेट है, इंग्लैंड का पिच है जहां पे बॉल स्विंग होता है हर किसी। ये इंडिया ने अपनी तारीख की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी है, ये भूल रहे हैं बात। और वहां पे गिल को होना है जिम्मेदार। जिस देखो आउट होना है, एज लग गया, स्लिप पे निकल गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, बॉल अंदर डिप हो गया, ये चीज समझ में आती है। जिस शॉट को, जिस अटेम्प्ट पे वो आउट हुआ है, मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि है ना बाकी नीचे जिम्मेदार, क्योंकि नीचे तो यार मुश्किल ही है ना खेलना। आप इंग्लैंड के अंदर खेल लो, गिल वहां 147 में फैसल आगे निकल के स्पिनर को स्क्वायर लेग पे बाउंड्री पे कैच हो रहा है यार। गिल पे एक प्रेशर था ना बहुत बड़ा। गिल पे पेनल्टी लगाई है ना उन्होंने इस दफा। किस बात की? कैप्टनसी पे पेनल्टी लगी है गिल पे, बहुत बड़ी न्यूज बनी है ये। क्या हुआ है? ये मुझे नहीं पता, मैंने ये खबर मिस करी। वो प्रेशर गिल ने ले आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट गया है वो। क्या? और बहुत बड़ा उसने ब्लंडर मारा है और उस पर पेनल्टी भी लगाई, शायद लगेगी, अभी लगी नहीं, शायद लग सकती है। आफ्टर टेस्ट लगती है ना, कंप्लीट होने के बाद लगती है, मैच के बाद। मैच अरे तो बाबा बताओ तो सही हुआ क्या? मैंने जब न्यूज पढ़ी ना मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा यार कोई पेनल्टी पता है क्या किया उसने? क्या किया? मोजे वाइट ही पहन की, वो ब्लैक मोजे पहनकर आ गए। जुराबे जो है ना उन्होंने, जुराबे। मैंने न्यूज पढ़ी, ब्लंडर हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट चला गया, और ये न्यूज पढ़ी ना, मोजे वो लिख दिया उसने, मतलब ये मोजे आड़े आ गए तो उन मोजों का प्रेशर लेके वो निकल के मारने गया। मतलब आप पहला सेशन है यार दिन का, आप कैसे ऐसी शॉट मार सकते हो यार? यार मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि 359 पे दिन स्टार्ट हुआ है। अगर ये शॉट उसने 369, 389 दिन के आगाज़ में 20 रन बने हुए होते और फिर उसने वो खेला होता, हमारी बात समझ आती। 70 रन की पार्टनरशिप आज के दिन भी हो चुकी थी उसकी और पंट की और वो 80 की स्ट्राइक रेट से उसने कल का पूरा दिन खेला है। सही है, जब उसकी सेंचुरी हुई है तब उसकी स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे आई थी, 73 पे हुई थी। दिन खत्म हुआ था तो भी उसकी स्ट्राइक रेट 70s में थी शुभमन गिल की, तो वो खेल ही तेज रहा था। सही है। उसको जो रिग्रेट होगा ना कि उसने विकेट स्पिनर को दे दी, वो रिग्रेट होगा, वो बात सही है। लेकिन कोलैप्स उसकी वजह से हुआ है। तुम कह रहे हो, तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं मान रहा ना। उसकी वजह से कोलैप्स क्यों कहोगे तुम? ये कह रहे हैं नहीं, कोलैप्स नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़ा इन्होंने कोलैप्स का जिम्मेदार ये दिया ना कि वो नीचे बैट्समैन ने खेला, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स तो कोलैप्स होता है, उसका आप जिम्मेदार वो सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। यहाँ स्कोर इतना लगा हुआ था तो ये कोलैप्स भी कोई इतना हॉन्ट नहीं करेगा ना इंडिया को, क्योंकि ऑलरेडी 470 लगाया हुआ है। मेरा पॉइंट आगे बढ़ो, जो नजर आ रहा था 500 रन वो गिल ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। वो चलो सही है, मगर वो 500 रन गिल खड़ा रहता बिल्कुल तो 200 भी बनते उसके, वो 550 तक जाते गिल खड़ा रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को यहाँ खत्म करते हैं कि आपके सामने पंट खड़ा है यार। उसने शुरू के 10 ओवरों में 7 बाउंड्रीज 8 बाउंड्रीज मारी हैं, तो गिल ने सिर्फ 3 मारी हैं। तो आपको तो एग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पंट आपके सामने अमेजिंग खेल रहा है और वो खेलता ही ऐसा है, उसका नेचुरल स्टाइल है। तो यहाँ गिल को थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी थी। अगर ये रन आखिर में या मैच कुछ आके कुछ रनों पे फंसा, वैसे तो नजर आ रहा है ड्रॉ की तरफ जा रहा है, अगर हुआ ड्रॉ की तरफ तो आई थिंक गिल को वहां जिम्मेदारी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 200 पे 3 है, रूट आउट हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है यहाँ पे। कल कितने ओवर खेले थे इंडिया ने? कल इंडिया ने 85-86 खेले और क्या स्कोर बनाया? 360। और आज कितने ओवर खेले इंग्लैंड ने? इंग्लैंड ने खेल दिया 50 ओवर, वही 200 रन, वही 4 का एवरेज चल रहा है। तो सही तो खेल रहा है इंग्लैंड। तो तुम इंग्लैंड को ये कैसे कह सकते हो यार? जबकि ऊपर एक लड़का ये भी कह रहा, हम भी ये कहेंगे, बुमराह सिर्फ बॉलिंग कर रहा, बाकी सिर्फ मशीनें लगी हैं। 3 विकेट बुमराह ने लिए हैं। हाँ, जब विकेट निकाल रहा है बुमराह निकाल रहा है, और कोई नहीं निकाल रहा। और बुमराह को ज्यादा ओवर करा नहीं सकते, क्योंकि अच्छी बात है उसका वो गमरा हाथ में। वैसे मैं कल नहीं था, कल की महाज भाई इनिंग्स आपने देखी जायसवाल की, शुभमन गिल की, आप उसके डिसमिसल पे आ गए। आज जो उसकी इनिंग्स थी, मुझे तो उसके बारे में बात करनी थी। हाँ आप करें यार वो पहले तो मैं जायसवाल का बता दूं। जायसवाल की मेरे ख्याल से कोई 3 सेंचुरी हो गई होंगी इंग्लैंड के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से उसकी 90 की एवरेज है 10 इनिंग्स में। 9 इनिंग्स उसने इंडिया में खेली और ये पहली इनिंग्स थी उसकी इंग्लैंड में, और पहली इनिंग्स में ही उसने इंग्लैंड में सेंचुरी कर दी। अच्छा, टोटल नासिर हुसैन और माइकल एथरटन कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने बताया जो पिछली सीरीज़ हुई थी ना इंडिया में, उसमें जायसवाल ने 5 टेस्ट मैच में 26 छक्के मारे थे। टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट सिक्सेस, लेकिन उसका अग्रेसिव नेचर है, वो जैसे स्पिनर आता है वो मारता है। सही है। तो नासिर हुसैन बोलता है मैंने और एथरटन ने अपने पूरे कैरियर में 27 या 28 छक्के मारे।
उसने एक सीरीज में 26 मारे। फिर पर वो बोलता है अब मुझे श्योर नहीं है, नासिर हुसैन बोलता है उसमें से भी 28 में से भी 27 मेरे हैं और एक अथर्टन का है। यानी अथर्टन ने पूरे करियर में क्या एक ही छक्का मारा है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, देखेंगे, लेकिन ये कमेंट्री में ये बात हो रही है। पहले कहाँ ऐसी एग्रेसिव क्रिकेट होती उन्होंने कमेंट्री पे आप चले गए जल्दी में, एक और बात भी है। फिर लेकिन जो उनकी- जायसवाल का आपको पता चला सेना कंट्री में, हर कंट्री में सेंचुरी कर गया भाई वो पहला मैच में। हर कंट्री के अगेंस्ट किया होगा। सेना में जो न्यूजीलैंड पहला के मैच against- खेला है उसने, जो साउथ भी अफ्रीका के खिलाफ उसमें सेंचुरी की है। नहीं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं, आज आप देख लो रिकॉर्ड आया भाई उसका। नहीं, वो जो रिकॉर्ड आया है अगेंस्ट सेना कंट्रीज होगा कि यानी वो इंडिया में साउथ अफ्रीका से अगेंस्ट खेला होगा तब कर दी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला होगा तब कर दी। लेकिन न्यूजीलैंड में शायद वो नहीं गया है अभी, उसकी न्यूजीलैंड में शायद सेंचुरी नहीं हुई है मेरे ख्याल से, और साउथ अफ्रीका में भी नहीं हुई है, मुझे श्योर नहीं है। सेना कंट्रीज में है सेंचुरी या सेना के अगेंस्ट है, ये देखना होगा रिकॉर्ड। सेना कंट्रीज का अगेंस्ट हो गया। चल अब आप अपनी कंप्लीट करें बात। अच्छा, फिर शुभमन गिल ने यार क्या सिल्की शॉट्स खेले हैं कल। माज भाई जो शॉट्स खेल रहा था डाउन द ग्राउंड, मतलब शुरू में जो उसने 2-3 चौके मारे हैं उसको, क्रिस वोक्स को और ये जॉश टंग और ब्राइडन कार्स को, मतलब बिल्कुल सामने आके स्ट्रेट ड्राइव मास, 2-3 स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बेहतरीन शॉट्स खेला था। फिर उसका बैकफुट अपना जो पंच है वो उस पर मजे से उसको चौके मिलते हैं। क्लास में तो उसकी कोई हुनैन शको शुबात है ही नहीं ना, और कोई उसकी डाउट में नहीं class- लग रहा था, मतलब एक स्टेटमेंट वाली सेंचुरी लग रही थी। हाँ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और फुल ऑफ जवाब ये है, स्टेटमेंट नॉक्स जायसवाल टेस्ट स्कोर्स इन हिज फर्स्ट मैच इन ईच कंट्री। सेना गलत कह गया मैं, ईच कंट्री। वेस्ट इंडीज 2023 171, साउथ अफ्रीका 17 and 5। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, मैंने गलत पढ़ा। 24 में 80 and 15 इंडिया में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 0 and 161 और 101 इंग्लैंड में। ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो ये जो सेना कंट्रीज में जो हुई है वो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही हुई है। हाँ, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में नहीं हुई है शायद। अच्छा, आप कमेंट्री पे चले गए हुनैन भाई। कमेंट्री पे एक और भी किसी ने बहुत अच्छी बात कही कल है। एक और सीन हुआ था ना, अच्छी बात कही है, या कमेंट्री में किसी ने एक बात कही है, और वो अगेंस्ट बोलते हैं उसके या उनके सपोर्ट अगेंस्ट, नहीं? हमेशा से अगेंस्ट बोलते हैं। अच्छा, मतलब- मतलब आपने बात ओ सॉरी, अभी आपकी बात पे हम दोबारा, तुम जल्दी आ रहे हो, यहाँ पे बात खत्म करना। हैरी ब्रूक आउट हो गया था भाई नो बॉल पे। हाँ ना, वो कह रहा है ना, ऊपर बताया ना उसने, नो बॉल कर दी थी बुमराह ने, वरना हैरी ब्रूक आउट हो गया था। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ तुम इस बात पे जल्दी आ रहे हो, यहाँ पे तो खत्म करना है हमें। नहीं, खत्म देखो, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हाँ, नहीं, उससे पहले हम जरा वो लोन वॉरियर कौन है भाई, लोन वॉरियर कौन है? पुनीत राय भाई, आप किसको कह रहे हो? अच्छा, जिसको भी कह रहा है, आपने गिल की तो तारीफ कर ली, तो अब मैं यानी कि पंट की कर दूं? पंट की तो तारीफ बनती है भाई, इन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर की तारीफ कर दी, मैं अपने फेवरेट की कर दूं नैन? जिस तरह से आज उसने लेके स्टार्ट किया है, और जैसे वो अभी छक्कों की बात हो रही थी, आज पंट ने अपने 137 कितने रन करे उसने, 6 छक्के मारे उसने एक इनिंग के अंदर। मेरा ख्याल है ये भी रिकॉर्ड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज करने वाला बैट्समैन बन गया ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर। एज अ विकेट कीपर। महेंद्र सिंह धोनी की 6 थी, हाँ। पंत की 7 हो गई हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो बहुत वीरेंद्र रिकॉर्ड बने। सहवाग। आज काफ़ी चीज़ें इस तरह की महेंद्र रिकॉर्ड सिंह धोनी जितने बड़े प्लेयर थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फॉरेन कंडीशंस, अवे कंडीशंस में उनकी बैटिंग बिल्कुल मतलब फाउंड आउट हो जाते थे, बॉलर्स फौरन पकड़ लेते थे उनको। सही, वो बाहर खेलते थे स्लिप पे, वो भी आउट हो जाते थे। तो पंत ने आज एक बार फिर प्रूफ किया कि भाई वो रेड बॉल का कितना बड़ा प्लेयर है। बुमराह कह रहा हूँ, धोनी माशाल्लाह अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर था। पंत भी अच्छा प्लेयर है, मगर तुम लोग पंत को अनपंट शंट कहते हो ना, हाँ, तो उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है, ये भी कमानो गया तुम। तो फॉर्च्यून तो फेवर्स द ब्रेव ना, तो ये होता है। मरते वो बचा शॉट सबसे ही बड़ा ऐसे तो ये। अब फैसल भाई, कल आपने बड़ा अच्छी बात की, कल आउट हुआ है जायसवाल तो शुभमन गिल के साथ, पंट आ गया खेलने के लिए। जब पंट आया तो स्टोक्स ने बोल्ड किया था जायसवाल को, बड़ी अच्छी बॉल की थी। स्टोक्स बॉल कराने आया पंट को, शायद पहली बॉल थी या दूसरी बॉल थी, पंट आगे बढ़ा और उसने मारा उसके सर के ऊपर से, सर के ऊपर से मारा, सही है। और वो ऐसा भी नहीं था कि वो जैसे बैट बहुत जोर से पटक रहा हो कि मारूंगा, कोई इशारा नहीं देता वो बॉलर को, वो बॉलर एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि अभी तो मैंने विकेट ली है, टेस्ट मैच चल रहा है, कहाँ मारेगा वो। उसने जो आगे बढ़ के मारा, और स्टोक्स बर्स्ट आउट इन लाफ्टर कि मतलब वो जोर जोर से हंस रहा है कि उसको अब समझ नहीं आ रही, मतलब मुझे तो क्या है, तो ये किया क्या, मतलब हाँ, मतलब कि ये क्या हरकत है। मतलब मैंने एक बैट्समैन जो 100 पे खेल रहा था फुल सेट, उसको मैंने ऐसा बोल्ड मारा है, हाँ, और तू आगे निकल के ये है। नॉर्मली ये होता है कि स्टोक्स को अगर कोई वो इस तरह आगे बढ़ के मारे, या किसी भी फास्ट बॉलर को मारे चौका कोई आगे बढ़ के, तो वो उसको बड़ा पर्सनल लेते हैं ना, ईगो हर्ट होती है फास्ट बॉलर की कि यार मुझे ऐसे ही उठा के मार दिया, फिर वो सामने जाके कुछ गालियां देता है उसको। लेकिन नहीं, उसको पता है कि ये खेलता ही ऐसे
मुझे वो अपने आप पे हंस रहा था, उस पे तो हंस रहा था, अपने आप पे ज़्यादा हंस रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया इससे ये ये करेगा, करेगा। ये कर सकता है ये। तो ये पंट की क्वालिटी तो हुनैन पंट ने जो मोमेंटम दिया, मेरा ख्याल है ज़्यादा तारीफ जो है ना एक वो बार पंट मुझे की याद आ गई पंट की बात पे, शायद इंडिया में मैच हो रहा था, जेम्स एंडरसन अच्छे स्पेल कर रहे थे, आखिरी जो उन्होंने टूर्स किए ना सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे किए जेम्स एंडरसन ने, नई पुरानी बॉल से, शायद नई बॉल थी और पंट खड़े थे, शायद सेंचुरी पे थे या नए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन नई बॉल थी, मैच के बीच में 80 ओवर्स के बाद दूसरी बॉल मिलती है, जिमी एंडरसन नई बॉल लेके आए, नई बॉल से बॉल हो रही है, पहली बॉल रिवर्स लैप चौका मार दिया उसको कीपर के ऊपर से या स्लिप्स के ऊपर से मार दिया, सब देख रहे हैं, कमेंटेटर हंस रहे हैं, जिमी एंडरसन वो थोड़ा वो गुस्सा हो गया था जिमी एंडरसन की, यार ये क्या है, ये कोई तरीका है खेलने का, उसका तरीका ही यही है, उसने पूरी इनिंग्स में एक शॉट वो खेलने गया है शफल करके लेट के जो मारता है फास्ट बॉलर को, बॉल गई है सीधा बाउंड्री पे, वो मारने वहां गया, बैट पे पता नहीं कहाँ से लगी है और वो सीधा बाउंड्री पे मेरा गई, और आपसे उस सवाल ये है ना कि आप 50 रन प्लेइंग हुए। स्टाइल पे जाओगे तो आप बुमराह को सेलेक्ट करोगे या पंट को सेलेक्ट करोगे? धोनी या पंट को? धोनी, सॉरी धोनी, बुमराह निकले जा रहे क्योंकि बुमराह का सवाल अटका है मेरे दिमाग में। पंट को सेलेक्ट करेंगे। पंट तो भाई देख के तो लगता था वनडे और मतलब वाइट बॉल का प्लेयर, वनडे वंडर है, लेकिन भाई वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर निकला, क्योंकि आप देखो किलक्रेस्ट हो गया, सहवाग हो गया, या ये पंट हो गया, या डेविड वार्नर हो गया, इनकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेज वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लिहाज नहीं करते कि फील्डर्स करीब है कि क्या जाएगा, वो अपने शॉट्स खेलते हैं, जब अगर बॉल मिली है मारने की तो वो मारते हैं। पंट भाई, इंडिया इज लकी टू हैव पंट, आई विल ओनली सजेस्ट एनी डे फॉर मी इट इज ओनली गोइंग टू बी पंट। 2019 में भी मैं तो यही चीख रहा था, हम लोग जब बैठे होते थे कि पंट 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 होना चाहिए, धोनी को नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, बुमराह का तुम क्या सवाल लेना चाह रहे थे? पुनीत भी कह रहा है मोस्ट विकेट्स टेकन आउट ऑफ कंट्री, जसप्रीत बुमराह 147 विकेट, ओवरटोक वसीम भाई 146। एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा करेक्ट कर दूं पुनीत यहाँ पे मैं आपको कि ये एशियन बॉलर का है, नॉट ऑल ओवर फॉर्मेट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये सिर्फ एशियन है। मगर हाँ, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। नहीं, उसके उन्होंने करे थे 55 इनिंग्स में, वसीम भाई ने 50 या 55 50 इनिंग्स 50 और 60 इनिंग्स में करे हैं बुमराह ने, बट स्टिल इट इज अचीवमेंट, ही हैज गॉट मोर विकेट्स, पीपल विल रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द विकेट्स कि कौन सा एशियन बॉलर था जिसने सेना कंट्रीज में जो है जसप्रीत बुमराह ने लिए 147, 60 इनिंग्स ने, वसीम अकरम ने 146 किए, 55 इनिंग्स, 55, अनिल कुंबले 67 इनिंग्स, फिर ईशांत शर्मा है 71 इनिंग्स, और फिर मोहम्मद शामी। पाकिस्तान ओनली एक है, बाकी चारों इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। सवाल मेरा आपसे ये, नो श्रीलंकन, नो श्रीलंकन, मैं हेल्प करूँ, मुरलीधरन नहीं है। हाँ यार, उन्हें कितनी अजीब सी बात है, मुरली नहीं है। वापस पढ़ना ही है। मोस्ट टेस्ट विकेट्स बाय एशियन बॉलर्स इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इनसेन। जसप्रीत बुमराह 147 विकेट्स, वसीम अकरम 146, अनिल कुंबले 141, 130 ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी 123। सबकी इनिंग्स जो है ना +60 हैं, सही 71 इनिंग्स ईशांत शर्मा की हैं। सवाल मेरा ये, इज दिस द रीज़न कि पाकिस्तान को कम मिलते हैं मैचेस सेना कंट्रीज में, वरना वसीम अकरम आगे होते? नहीं, आपका तो फैसल भाई देखो, वकार यूनुस के बाद किसी प्लेयर ने 200 विकेट्स भी नहीं लिए टेस्ट विकेट्स में, टेस्ट में 200 विकेट्स लिए नहीं है ओवरऑल। तो आपका फास्ट बॉलर कोई लंबा सस्टेन करता ही नहीं। ये ईशांत शर्मा की आप बात कर रहे हो, ईशांत शर्मा शायद 100 टेस्ट मैचेस खेला हुआ होगा, इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस उसने खेले, 2008 से खेल रहा है वो। शामी भी 2013 का मुझे याद है, जो तेंदुलकर की जो फेयरवेल सीरीज़ थी उसमें, उससे भी पहले शामी आ चुका था, 2015 के वर्ल्ड कप में था। तो लंबा खेलते हैं इनके फास्ट बॉलर, इनके फिट होते हैं। हमारे शायद दूसरे मसलों की वजह से, या जो है थोड़ा अब जो है टैलेंट कम आ रहा है फास्ट बॉलिंग में, ये सही से ग्रूम नहीं किया जा रहा फास्ट बॉलर। मुश्ताक की भी, अच्छा फास्ट बॉलर बोल रहा हूँ। और नहीं होना, सबसे बड़ा मसला ये भी है ना कि अब हमारे इंटरनेशनल टूर्स सेना कंट्रीज में 3 साल में तो 4 साल में एक दफ़ा होता है, 4 साल में एक कंट्री का हम टूर करते हैं। बाकी क्रिकेट हमारी जो है ना वो श्रीलंका में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हो रही होती है। वहाँ पे आपको फास्ट बॉलर इतने चाहिए नहीं होते, वहाँ पे आपको स्पिनर्स का ज़्यादातर काम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले हम इंग्लैंड जाते थे, हमें जो है वो 3-3, 4-4 टेस्ट मैचेस मिलते थे हर कंट्री से, इवन हम 5 टेस्ट मैचेस की भी सीरीज खेलते थे। बट अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, हमने 2 मैचेस की भी सीरीज वसीम अकरम का पूछ रहा हूँ, इसकी 55 इनिंग में क्या बिकॉज कम मैचेस मिलने की वजह से? नहीं, उस वक्त तो होती थी प्रॉपर, मतलब आप प्रॉपर टूर्स करते थे। नहीं, वसीम अकरम देखो, बुमराह, वसीम अकरम उस वक्त जो थे प्लेइंग कंडीशन मुश्किल होती थी और बैट्समैन बहुत अच्छे होते थे उस वक्त। अभी बैट्समैन जो है ना, आप देखो ये हैरी ब्रुक जैसे बैट्समैन है, हैरी ब्रुक
फैब 4 जो नया बन रहा है उसमें है, लेकिन हैरी ब्रुक की कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, स्पिन के अगेंस्ट वीकनेस है। और इंग्लैंड की कंडीशंस में इंडिया के बॉलर्स जो है अभी इतना ज़्यादा, कुलदीप यादव भी नहीं खेल रहा, तो उनको फ्लरिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बुमराह जैसे बॉलर या दूसरे बॉलर्स होते हैं तो हैरी ब्रुक को भी मुश्किल होगी इंग्लैंड की कंडीशंस में भी। ठीक है, पता चल जाएगा वो कितना बड़ा प्लेयर है हैरी ब्रुक। इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आज परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, आज विकेट्स नहीं ली उन्होंने, लेकिन वो अच्छे बॉलर हैं तीनों, तो हैरी ब्रुक का ही पता चलेगा। लेकिन वसीम अकरम उस टाइम पे जिन बैट्समैन को बॉलिंग करते थे ना, उनके अगेंस्ट उसकी जो 147 विकेट जिसको आज बुमराह ने सरपास किया है, तो बुमराह की एवरेज अच्छी होगी, लेकिन स्ट्राइक रेट वसीम अकरम का अच्छा हुआ ना कि उन्होंने कम मैचेस में किया है। जब उन्होंने कम मैचेस में किया, बुमराह को 60 इनिंग्स लगी हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी बैट्समैन थोड़े हल्के हैं पहले के मुकाबले से। तो अच्छा, अब बुमराह की एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सवाल, इसमें मुरलीधरन नहीं है, मुझे हैरत हो रही है। मुझे भी यही है, मगर ये ऊपर फास्ट बॉलर तो नहीं लिखा हुआ, फास्ट बॉलर भी नहीं लिखा हुआ, तो बॉलर लिखा हुआ है, खाली बॉलर लिखे हुए थे। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी है ये रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। अच्छा जी, स्टंप्स हो गए हैं, 209 करे हैं इंडिया ने, इंग्लैंड ने, एंड स्टिल दे आर 262 रन्स बिहाइंड। आपको मुरलीधरन नहीं मिलेंगे, आपको इसमें अश्विन भी नहीं मिलेंगे रिकॉर्ड में। नहीं, क्योंकि अनिल कुंबले तो है ना, कुंबले है, तीसरा अनिल कुंबले। हाँ कुंबले है ना, स्पिनर। अनिल कुंबले वाज द लोन स्पिनर जो कि अवे कंडीशन में भी अच्छी बॉलिंग करते थे। मुरलीधरन नहीं है यार, मुझे हैरत हो रही है। मुरलीधरन मतलब वो अनिल कुंबले जो है ना, वो थोड़ा फास्ट बॉलर टाइप लेग स्पिन करते थे, माज याद है ना, थोड़ा तेज करते थे वो, ज्यादा टर्न, मतलब बहुत कोई बिग टर्नर नहीं थे। ये लोग टर्न पे रिलाय करते हैं ना, अश्विन हो गए, मुरलीधरन हो गए, तो ये लोग फॉरेन कंडीशन में इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने अनिल कुंबले थे। अच्छा। इसलिए तो अनिल कुंबले को बड़ा स्पिनर कहते हैं भाई। अच्छा, यही बात है। तो खैर हुनैन, अब और क्या बात है भाई? वैसे नो एक्सपेक्टेशन टू विन इन दिस सीरीज, बट बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है इंडिया की इन दिस सीरीज, शुड हैव गॉन विद अर्शदीप। मास भाई, आपसे सवाल मेरा ये है, उसको अच्छी बात की है, नहीं ऊपर एक शामी का भी लिख रहा है, वाज गुड इन श्रीलंका ओनली। वो कह रहा है, मस्करा कह रहा है, अरे बड़ा अरसे बाद आया मस्करा ये तेरा। ओह हाँ, बहुत अरसे बाद आया। वो कह रहा है बेवकूफ़ी मुरलीधरन वाज ओनली गुड इन श्रीलंका। नॉट Asian conditions इन में एशियन थे। कंडीशन। ज्यादा होशियार नहीं बन, ज्यादा समझा ना। आती उसने मस्करी की है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज आपका दिन देखते हुए आप क्या कह रहे हो? आज कल तो आप बहुत वाह वाह कर रहे थे ना, इंडिया 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 कर रहे थे, आज के दिन पे आप क्या कहोगे? इंग्लैंड कम बैक कर गया है, फाइट अच्छी दे दी है इंग्लैंड ने, इंग्लैंड वो हल्की टीम नहीं है, क्या कहोगे? नहीं देखो, वन साइडेड नहीं है मैच। देखो इंग्लैंड को होप जो थी ना वो उनकी बैटिंग की थी, और उनकी बैटिंग ने किसी हद तक उनको अभी तक तो बचाया हुआ है। 209 262 दे आर स्टिल बिहाइंड, दे आर स्टिल अंडर प्रेशर। द वे बुमराह इज बॉलिंग, यू नेवर नो, जिस तरह आज एक शुरू के सेशन में इंडिया के साथ हुआ, कल इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है। तो ये एक होप है, अगर वो सर्वाइव कर लिया उन्होंने तो आई थिंक फिर मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर तो ये मुझे मैच जो है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है शायद मे बी इट्स टू अर्ली टू से, मगर शायद ड्रॉ की तरफ चला जाए। अच्छा, क्योंकि अगर इंग्लैंड कल सर्वाइव कर जाता है पूरा दिन नहीं, असल तो पहला सेशन निकालना है इन्होंने। ये करीब भी आ गए ना इंडिया के, यानी कि इन्होंने 400 रन भी कर लिए और सिर्फ 60 रन की लीड हुई, तो मैच अच्छा हो सकता है। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ना, अभी दूसरा दिन खत्म हुआ है, कल का पहला सेशन इज इंपॉर्टेंट। नहीं, मगर आज की उन्होंने, आप क्या बोलते हो आज की परफॉर्मेंस पे? क्या बोलते हो तुम? इंग्लैंड ने कम बैक कर दिया है, इंग्लैंड फाइट बैक करेगा या इंग्लैंड? पूरा दिन तो खैर इंग्लैंड ने पहले कोलैप्स इन्फोर्स किया शुभमन गिल के आउट होने के बाद। उसके बाद अच्छी बैटिंग इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। बेन डकेट जो है ना, आपको पता है वो ऑफ स्टंप के बाहर कोई बॉल छोड़ता नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, अटेम्प्ट जरूर करेगा वो, कभी तुम उसको लीव करते हुए नहीं देखोगे। क्या याद दिला दिया तुमने उन्हें। ठीक है, उसको कमेंटेटर भी कह रहा था कि भाई इसको यहीं पे बॉल करते रहो, ये छोड़ेगा ही नहीं, वो अटेम्प्ट जरूर करेगा। तो खैर डकेट ने अच्छा खेला, 62 रन किए। पोप ने अच्छी पार्टनरशिप, ये पोप की सेंचुरी हो गई है भाई, वो अनबीटन खड़ा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि पोप सर्वाइव कर जाएगा, और शुरू में एक जैसे जैक क्रॉली का आउट किया, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से बुमराह ने उसको आउट कर दिया था, लेकिन वो बच गया। लेकिन एक जो मुझे लगता ही है कि इंडिया 100 रन की लीड ले लेगा कल, ले लेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेन विकेट जैसे माज ने कहा ना, अब वो कह रहा था शुभमन गिल की वजह से कोलैप्स, तो वही इल्जाम आप रूट को दे दो अभी के एंड में गिरने की क्या जरूरत है। बुमराह ने उसको आउट किया है, गिल अपनी विकेट दे के गया, ये फर्क है। लेकिन भाई वो
इतना बड़ा प्लेयर है, 13-14 हज़ार रन हो गए होंगे रूट के, सही है। तो एंड ऑफ द डे उसको समझ नहीं आता कि सीधे बैट से खेल ले। हाँ, ये बुमराह, ये बात तो सही है, मगर सारा कसूर ही बुमराह का है यार। नहीं, प्रॉब्लम ये होगा, बुमराह नहीं, गिल। प्रॉब्लम ये होगा माज भाई कि रूट नहीं स्ट्रिंग करनी थी ना पार्टनरशिप, फिर इसके साथ उसने पूरा आखिर तक लेके जाना था। सेंचुरी हो गया ओली पॉप साहब, ये तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे 200 करे, वैसे कल कर दे तो हम फिर अपने मुंह बंद कर लेंगे, मगर मुश्किल है, आई डोंट थिंक कर पाएगा। लेकिन देखना हैरी ब्रुक को है, हैरी ब्रुक उसको तो अंडर प्रेशर ले लिया, उसको तो आउट कर दिया बुमराह ने, नो बॉल निकली। हाँ बोलो। इनको सिर्फ इंडिया को कह रहा है, इनको सिर्फ हगना आता है और सफाई भी सिर्फ बुमराह करेगा। और हुनैन, आपने कहा वही ना, आप स्लिप में कैच देने की बात कर रहे थे, किसी को याद दिलाए ना दिलाए, मगर बुमराह ने ज़रूर याद किया विराट कोहली को, क्योंकि मैं ये बात नोट कर रहा था कि जब वो एक खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो कौन है जो स्लिप में आउट होके जा रहा है, तो 11 में से 10 खिलाड़ी तो यार ये बात तुम फजूल बात हमेशा करते हो, अभी करेंगे ये भी। आज मैं तुम्हें याद दिला दूं माज भाई, आज 21 जून है और पाकिस्तान आज के दिन क्या जीता था? ओहो, ये लाला 2009 का वर्ल्ड कप। तुम भूल कैसे सकते हो? ये लगा मेरी याद है, आपने देखे बात करी, मुझे याद आ गया क्योंकि आप 16 जून भूल चुके हो। हाँ, 16 जून भी 2017, वो 2017, हाँ 2017 भी, ये तो 2009 है ना, ये तो 2009 है। तो जी आज का वो दिन है जब पाकिस्तान T20 का चैंपियन बना था पहली बार, और हमने हराया था 2017 चैंपियनशिप 18 जून था फाइनल। 18 जून था, हाँ 18 जून था फाइनल, 18 जून था। और 20 जून को सरफराज कराची आए थे जब उनका इस्तकबाल हुआ था। अच्छा हाँ, वो 20 जून थी। सही है, 18 याद नहीं है, 20 याद है। 20 याद है यार हमें, क्योंकि 20 को और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो भाई जी हाँ बिल्कुल भाई, बहुत सारी चीजें हमें तो नहीं याद। चलो बता देंगे, अब आप कैमरा बता देंगे। अब ये जो उस पे आ जाओ, जो कल के दिन जो आप बात कर रहे हो, मंजरेकर साहब ने जो हरकत की है। क्या मंजरेकर ने क्या कर दिया? मंजरेकर हरकत नहीं की उसने, तो उसने बस एक बात कही। उसने कहा जैसे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, तो वो बॉल लीव कर रहे थे, तो उन्होंने बोला देखो ये जैसे ये लीव कर रहे हैं ना, वैसे अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो वो अभी टेम्प्ट हो जाता और वो आउट होकर चले जाता और टीम मुश्किल में फंस जाती। इस तरह की उन्होंने इसी लाइन्स पे कोई बात की है। उन्होंने कहा कि भाई बॉल अगर ऑफ स्टंप की बॉल जा रही थी तो गिल छोड़ रहे थे, वो होता है ना चील उड़ी कबौड़ा, कोहली आया नहीं उड़ा, कोहली नहीं उड़ा, तो कोहली ने जैसे ही उसको हाथ लगाया, उन्होंने कहा अगर कोई और अगर बैट्समैन होता तो वो चला जाता उड़ता हुआ और फिर प्रॉब्लम है। हाँ, तो टेस्ट क्रिकेट पे यही तो छाप छोड़ी है। वो बिला वजह नासिर हुसैन भी तारीफें कर रहे हैं कि उसने जो अपनी है ना आरसीबी का जीतने के बाद टाइटल जो स्पीच दी है वो इतनी ज़बरदस्त दी है, उसने इनकरेज किया है। अबे भाई इनकरेज किया, उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट की है। आज बुमराह ने, मैं तुमसे कह रहा था, उनको याद किया है क्या करके, स्लिप में कैच देके। आप देखें इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहा है, स्विंग विकेट है, स्विंग और सीम बॉल सब कुछ हो रहा है, इंग्लैंड की वेदर कंडीशन सब कुछ, और एक खिलाड़ी स्लिप में कैच देके आउट नहीं हुआ इंडिया का। मगर जब बुमराह आए तो उन्होंने कहा कोहली भाई मैं आपको याद रखता हूँ, मैं स्लिप में कैच दूंगा। तो बुमराह वॉज दी ओनली बैट्समैन टू गेट आउट इन द स्लिप्स। अदरवाइज जैसे फैसल ने बताया, संजय मंजरेकर ने जो बिल्कुल फैक्ट बयान किया कि ये देखें खिलाड़ी जो कि बॉल छोड़ते हैं इस तरह, और कोई और होता तो वो लपक के इस बॉल के ऊपर जाता और अंजाम वही होता। इंडिया का शुरू में स्लिप पे आउट हो जाता। मुझे कल का बताओ मुनैन भाई, कल क्या देख रहे हो? मैंने तो बताया ना, मुझे लग 100 रहा रन की लीड ले लेगा। हाँ 60 रन की लीड, 60 रन की लीड, 60 से 50 तो लीड ही ले रहे हैं ना, मतलब बराबर करीब नहीं कर करीब बात सकेगा कर रहे हो ना यार तुम। इंग्लैंड बराबर, और तुम उल्टा बात करो ना कि इंग्लैंड 100 की लीड लेगा, इंग्लैंड 100 की लीड लेगा। नहीं अच्छा तुम कह रहे हो अगर फर्क क्या किया? मतलब मैं पैसा लगा दूं ब्रूक पे, हाँ पैसा लगा, उस पे लगा ना, तो वो खा जाएगा बुमराह। इंडिया अगर ले गया 100 की लीड ले गया तो इंडिया पूरा दिन खेलेगा कल का। हाँ 100 की लीड लेगा, कल का दिन तो खेलना ही पड़ेगा पूरा दिन। इंग्लैंड को इंग्लैंड आउट परफॉर्म नहीं करेगा, इंग्लैंड को खेलना होगा, उनको 350 का टारगेट देना, इंग्लैंड को उनको आउट करना है। इंग्लैंड को 1.5 सेशन में, ठीक है, हाँ। 2 सेशन में भी आउट करता है तब भी 100 की लीड मिल सकती है उनको, ठीक है। तो 100 रन की लीड मिल गई, ये समझो माज ने जैसे कहा 60 रन की भी मिल गई, तो इंडिया को फिर 250 से 300 रन बनाने, इंग्लैंड को अबव 300 का टारगेट दे। यार 206 पे खड़े हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, ब्रूक और पॉप खड़ा है, उसके बाद है कौन सा ये बताओ। चलो स्टोक्स है, जेमी स्मिथ है, स्टोक्स और जेमी स्मिथ नहीं, उन्हें 400 रन करने बहुत है इनके लिए। तो मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ 100 की लीड तो मिल रही है। 400 रन करने बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए, देखते हैं कल क्या होता है। माज भाई कह रहे हैं 60 रन, लेकिन एक मुनैन भाई कह रहे हैं 100 रन की लीड। 2 मिनट रुके, बॉलिंग का जो फर्क जो आप बोल रहे थे ना, स्लिप पे कोई आउट नहीं हुआ, माज भाई पूरा जो इंडिया की इनिंग्स है ना, उसमें 1 घंटे में 1 बॉल स्विंग हो रही थी इंग्लैंड के बॉलर्स की,
मतलब इतना ही कम उनको मूवमेंट मिल रही नहीं तुम फिक्र नहीं करो, वो होता तो वो दे देता फिर भी। वो तो दे देता, वो कहीं से भी दे देता करके। मैं बुमराह की भी तारीफ कर रहा हूँ हाँ, कि उसके हर ओवर मतलब ऐसा था कि अभी विकेट आई हर बॉल में उसको उसने 50वें ओवर में नचा दिया ब्रूक को यार। अच्छा, और हो क्या रहा है कमेंट्री में, क्या हो रहा है? राहुल कैसे आउट हुआ, माजी जरा बताना, राहुल कैसे आउट हुआ है? राहुल तो बाहर का, विकेट कीपर ने कैच लिया ना राहुल का। स्लिप पे आउट हुआ है ना, पहला सबसे पहला स्लिप नहीं ना, कीपर ने लिया है यार। स्लिप पे आउट हुआ है, जो रूट ने कैच पकड़ा, ये पकड़ा गया भाई। कौन था ये, किसने पकड़ा है मुझे? ये अननोन शॉट्स वाला है। और पुनीत राय पूछ रहा है कि यार पुनीत राय कह रहा है कि 3rd और 4th डेट तक खेलना होगा इंडिया को, वरना ये चेस कर जाएंगे इंग्लैंड वाले। हाँ ये भाई उन्होंने दाव इतना बड़ा दाव इसलिए खेला है उन्होंने, इतना बड़ा दाव उन्होंने इसलिए खेला है कि टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी पहले, इसीलिए कि हम चेस पे चले जाएंगे। चलो जी, आप और जडेजा का काम भी आखिरी इनिंग्स में। हाँ मुझे लगता है काम करेगा, 5वें दिन जद्दू काम आएगा। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मस्करा ए रिची गरीब मस्करा क्या कह रहा है? मस्करा ने सवाल पूछा, कल जवाब दे देना। इजी ग्रुप नहीं मिला क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में?